पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया या पाकिस्तान श्रीलंका बन गया? अगर नहीं बना तो फिर भी इसकी इब्तिदा हो गई है। फिलहाल पाकिस्तान ने श्रीलंका बनने के लिए एक कदम उठा दिया है। मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबूल को अवाम के हाथों कपड़े पड़वाकर गाड़ी पर जबरदस्त पथराव के बाद भागते हुए देखा जा सकता है। ये तो एक ट्रेलर था। पब्लिक जितना तपी हुई है, मजा तो तब है जब कोई शरीफ खानदान का हिटलर हत्या चढ़े। मुबैना तौर पर औरंगी टाउन बनारस में लोगों ने इस शख्स को घेर लिया। इस शख्स के कपड़े फाड़ दिए गए और भागने पर मजबूर हो गया। इसलिए अवाम के हाथों दुर्गत बनने के लिए सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करे। कराची से खैबर तक हर जमात के सियासतदानों को चुन चुन के मारेंगे। लगता है चौराहों पर फांसियां जल्द देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगला कदम कहीं और भी जा सकता है। दजाली कंपनी भी तैयार है। नबील गबूल नजर आने वाले इस शख्स को लोगों ने बहुत बुरे तरीके से मारा। इसका कद और जिस्म बिल्कुल नबील गबूल जैसा था। अवाम ने अपनी जानिब से शुरुआत कर दी। अगर ये सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो इन लोगों को अपनी जान बचाकर भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनका पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको क्या लंदन से सीधा हुकूमत और पार्लियामेंट लाजिज, वहां से सीधा लंदन और फिर लंदन से सीधा हुकूमत में। अगर अवाम यार नहीं है तो सियासतदान कौन सा दिलदार है। चोर गद्दारों का अंजाम दुनिया में दर्दनाक है और आखिरत में जहन्नुम है। हदीस की रूह में जिसका दुनिया में अच्छा इसका आखिरत में अंजाम भी अच्छा है। मिस्टर 10% जरदारी को भी कभी सिंध की गलियों का चक्कर लगाना चाहिए। कब तक चूहे की तरह बिलावल हाउस में चुप कर बैठा रहेगा, चुप करके कत्ल की साजिशें करता रहेगा। वो बेनजीर थी जिसको पता नहीं चल सका। इस पर हमले करने की तंजीम इसके घर के लोगों से मिली हुई है। ऐसे कत्ल तब भी मुमकिन हो सकते हैं जब घर में से कोई गद्दारी की जाए। अंदर से सहूलतकारी से ही ऐसे काम सर अंजाम दिए जाते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो हाल किया, इसके बाद अवाम का दिल है कि वो भी इन्हीं का यही हाल करे। श्रीलंका से जो चैन चली थी इंडिया से होते हुए अब पाकिस्तान पहुंच गई। अब सियासतदानों का बुरा हाल होगा। सियासतदानों के भागने का टाइम है। पाकिस्तान के हालात देख कर एक आम पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। इन सियासतदानों ने रियासत को मजाक बना दिया है। अगर सियासतदानों में थोड़ी सी भी गैरत है तो वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की बजाय गरीबों से हमदर्दी रखते हुए गरीबों के हालात बदलने के लिए कोई जिद्दोजहद करते। लेकिन हमारी रियासत में इनका किरदार बहुत ज्यादा खतरनाक है। सियासतदान सिंध का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, जरूरी है कि इनकी जिंदगी मजे में गुजरनी चाहिए। मगर इन सूबों की अवाम की हालत रोज बरोज बदतर होती जा रही है। ऐसे में अवाम ऐसे ही करेगी जो इस आदमी के साथ किया जा रहा है। इसके साथ इनके सहूलतकारों को भी सोचना चाहिए कि इन दोनों खानदानों की पुष्पनाई छोड़नी होगी, वरना अवाम का बिखरा हुआ समंदर सब कुछ अपनी लिपेट में ले लेगा। अवाम की इस बिगड़ी हुई हालत की जिम्मेदार कुछ हद तक अवाम खुद भी है। देखा जाए तो सारी अवाम एक जाली चक्कर में फंसी हुई है। जितनी अवाम फितरत से दूर होती जा रही है इतना ही वो दुनियावी गर्दाब में फंसती चली जा रही है। हमने खेत काट कर फैक्ट्रियां लगा दी, कागज की बजाय प्लास्टिक बनाना शुरू कर दिया, घरों से जानवर खत्म कर दिए तो खालिश दूध को तरस गए, खेती बाड़ी छोड़ दी तो टमाटर प्याज से भी गए, आटे की लंबी लंबी कतारों में रुल गए, घर का देसी घी छोड़कर बनास्पति पर भरोसा करने लगे, गुड़ को छोड़कर केमिकल वाली चीनी को जिंदगी में शामिल कर लिया, सादा गुलाबी पाकिस्तानी नमक छोड़कर आयोडीन वाले नमक को घर में ले आए। हमने खुद को कुदरत से दूर कर लिया और जमाने की गर्दिश में फंस कर रह गए। एक आया था वजीर आजम इस मुल्क में भी जिसने आते ही लोगों को फितरत की तरफ वापस बुलाया था। इसने लोगों को मुश्किलात का हल फितरत से कुर्बत बताया था। इसने बताया था कि इस निजाम की जड़ कहां से गली हुई है। इसने कहा मुर्गियां पालो, बकरियां पालो, पौधे और दरख्त लगाओ, धनिया प्याज टमाटर ले आओ ताकि मुस्तकबिल में आने वाली परेशानी से बच सको। मगर इस कौम ने इसका मजाक उड़ाया। अब हम मुर्गियां और बकरियां पालें, ये शख्स पागल हो गया। एजेंडा 30 रुपए का हो गया, डबल रोटी 150 रुपए की। हम मक्का वालों की तरह नाशुक्रे भी तो हैं। हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि हमें एक ऐसा लीडर दे जो हमारी हालत बदल दे। लेकिन जब वो आया तो हमने कहा कि ये जादू की छड़ी घुमाकर सारे हालात क्यों नहीं ठीक कर देता। हमने मक्का वालों की तरह अपनी दुआओं का पास नहीं रखा। मक्का वाले अपने इर्द गिर्द फहाशी, बदमाशी और हालात से तंग आ गए थे। नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने लगे थे। माशरे में गंद फैल जाने की वजह से लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर करने लगे। ऐसे हालात में इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ काबा के रब, हमारे अंदर एक ऐसा शख्स भेज जो तेरा पैगाम पहुंचाए, जो हमारी सारी बुराइयों को दूर करे, जो हमारी हालत को दुरुस्त कर दे। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया। लेकिन मक्का वाले अपने कौल से फिर गए। इन्हें याद ही नहीं रहा कि हमने खुद ही इस शख्स को मांगा था जिसने इनकी हालत तब्दील करनी थी। इन्होंने इसी नबी से जंग की मगर इसे गलत साबित ना कर सके। पाकिस्तानियों ने भी अल्लाह से हमेशा एक लीडर मांगा जो कौम की हालत दुरुस्त कर दे, हुकूमत को करप्शन और लुटेरों से पाक कर दे, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस निजाम को नहीं देखा जिसमें वो हुक्मरान बनकर आया था। हमने कहा कि रातों रात सारा निजाम ठीक कर दे। हमने महंगाई का शोर मचाया और ये दज्जाली मीडिया लोगों के मुंह के आगे माइक रख रख कर लोगों को गालियां और बद्दुआएं देने पर मजबूर करता। किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन निजाम में इस शख्स को काम करने का मौका दिया जाए। अमेरिका या लंदन में हुकूमतें बनती हैं, नया वजीर आजम या सदर आता है तो बने बनाए निजाम में आकर बैठ जाता है। लेकिन जहां इमरान खान आकर बैठा, कर्जे थे, डॉलर को मुंशी जी ने दबाव के साथ मसनूई रेट पर रखा हुआ था। इस कौम ने यह नहीं सोचा कि यह शख्स पहली बार हुकूमत में आया, इसे पूरा पूरा
موقع دیا جائے اس صدی کی سب سے بڑی وبا کا بہترین مقابلہ کیا، معیشت سنبھال کر دکھائی اور اپنے آخری سال میں اسے 6% تک پہنچا کر دکھایا۔ چور اور کرپٹ لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ اگر مزید 1.5 سال وہ رہا تو معیشت کو مزید بہتر کر دے گا، اسی لیے انہوں نے چلتی حکومت پر شب خون مار دیا تاکہ اس کے قدم اکھڑ جائیں۔ وہ چاہتا تو کشمیر کا سودا کر دیتا، بھارت اور امریکہ سے تعلقات بچا لیتا، لیکن اس نے اپنی حکومت گرنے دی۔ اس نے طاغوتی قوتوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس نے فلسطین کے حق کے خودداریت کا سودا نہیں کیا، اس نے امت مسلمہ کا موقف پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اسلامو فوبیا کے بارے میں کھل کے بات کی، وہ بات جو سعودی عرب کا شہزادہ نہ کر سکا، جو ترکی کا مضبوط ترین صدر طیب اردگان نہ کر سکا۔ دنیا نے اس کی دلیل اور موقف کو سمجھا، جو اس کو نہیں سمجھا وہ خود پاکستان کا نظام تھا۔ وہ اس کرپٹ نظام کو درست کر سکتا تھا، اگر وہ 5 سال اس ملک پر حکومت کرتا تو پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل کر لیتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو دوبارہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنائے تاکہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر سکے، آمین۔